आज पवित्र पुनरुत्थान का दिन है। 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने फसह के पर्व को मनाया और उसके अगले दिन यानी अख़मीरी रोटी के पर्व के दिन में क्रूस का दुख सहन किया। फिर तीसरे दिन भोर के समय में सोए हुओं में से जी उठा। इस अद्भुत इतिहास को 4 सुसमाचार की पुस्तकें बहुत ही विस्तार से वर्णन करती है। परंतु परमेश्वर मरे हुओं में से 3 दिन में जी उठे ताकि मानव जाति मृत्यु के दासवत से मुक्त किया जा सके और परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा सभी महिमामय पुनरुत्थान में भाग ले सके। आज अर्थात पवित्र पुनरुत्थान का दिन से हमें इस जीवित आशा दी गई है। इसलिए हम पुनरुत्थान के दिन के बिना ईसाई धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते। इस तरह के पर्व के अर्थ को परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में सब रखा और बाइबल की भविष्यवाणियों में सब दर्ज किया कि ऐसी घटनाएं अवश्य घटित होगी। इसलिए आज हम परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हुए, जिन्होंने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं और पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, पवित्र पुनरुत्थान के दिन में भाग ले रहे हैं। फिर आज आइए हम इस पुनरुत्थान के दिन के अर्थ को एक बार फिर से अपने मन में अंकित करने का समय लें। यदि 2000 वर्ष पहले की स्थिति में वापस जाए तो फसह का पर्व मनाने के बाद उसके अगले दिन सभी इजरायलियों ने यीशु मसीह को क्रूस उठाकर गुलगुता की चोटी पर जाते हुए देखा था और उन्होंने गुलगुता की चोटी पर यीशु मसीह को मरते हुए भी देखा था। यहां तक कि एक सैनिक ने जो उनके बगल में खड़ा था, उनकी मौत की पुष्टि करने के लिए उनका पंजर बेधा था। इन घटनाओं के बाद रविवार के दिन को जब कहा गया कि यीशु मरे हुए में से जी उठे, तब यह पूरे इज़राइल देश में आश्चर्यजनक घटना बन गई थी। यीशु मसीह ने पहले ही से स्पष्ट रूप से कहा था कि वह 3 दिन में मरे हुओं में से जी उठेंगे। जब यीशु मसीह इन वचन के अनुसार मरे हुओं में से जी उठा और सिपाहियों ने बताया कि क्या हुआ, तब महायाजक और धार्मिक नेताओं ने एक साथ इकट्ठा होकर कहा, इस बात को लोगों में कभी ना फैलाना, बल्कि यह झूठा अफवाह फैलाओ कि यीशु के चेलों ने रात में चुपके से आकर यीशु के शव को चुरा लिया है। मत्ती रचित सुसमाचार में हम यह दृश्य देख सकते हैं जहां उन्होंने सिपाहियों को बहुत पैसा दिया। लोगों में झूठी अफवाहें फैल गई, जबकि सत्य भी लोगों में फैल गया। चेलों ने सभी लोगों को इन अद्भुत तथ्यों का प्रचार करना शुरू किया कि यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो आप उस महिमा में प्रवेश कर सकते हैं जिससे आप मरने के बाद भी फिर से जीवित हो सकते हैं। यह पुनरुत्थान की घटना थी जिसने आज ईसाई विश्वास को यरूशलेम से लेकर एशिया माइनर के क्षेत्रों और पूरे यूरोप तक फैलने का अद्भुत इतिहास बनाया। और पुनरुत्थान का यह इतिहास घटित होने से पहले 3500 वर्ष पहले मूसा के समय से भविष्यवाणी की गई थी कि ऐसी घटना होगी। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 23 देखें। लेवी व्यवस्था अध्याय 23 वचन 10। इजरायलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना। वे पहली उपज याजक के पास लाए। इसके अर्थ में से प्रथम फल के पर्व का नाम उत्पन्न हुआ और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए।
कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, वह उसे अवश्य ही विश्राम दिन के दूसरे दिन ही लाए। वर्तमान सप्ताह प्रणाली के अनुसार विश्राम दिन का दूसरा दिन कौन सा दिन है? 3500 वर्ष पहले मूसा की व्यवस्था में यह तथ्य पहले ही से दर्ज था कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन रविवार होना चाहिए। आइए हम निर्गमन अध्याय 14 आयत 21 पर एक नजर डालें। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। निर्गमन अध्याय 14 प्रथम फल के पर्व के उद्गम का वर्णन करता है। इजरायलियों ने 3500 वर्ष पहले मिस्र देश में फसह का पर्व मनाया और उसके अगले दिन यानी अख़मीरी रोटी के पर्व से लेकर लाल समुद्र को पार करने तक कई कठिनाइयों और कष्टों का सामना किया था। पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के 22वें दिन भोर के समय में इजरायलियों ने पूरी तरह से लाल समुद्र को पार किया। परमेश्वर ने मिस्र की सेना को जो इजरायलियों का पीछा कर रही थी रोकते हुए रात में आग के खंभे से और दिन में बादल के खंभे से इजरायलियों की देखभाल की थी, ताकि वे पूरी तरह से लाल समुद्र को पार करके भूमि पर चढ़ सके। वह समय जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया, पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के 22वें दिन भोर का समय था। परमेश्वर ने इन बातों के माध्यम से प्रथम फल के पर्व को नियुक्त किया। वह बपतिस्मा के अर्थ से संबंधित है। पानी में प्रवेश करना इजरायलियों के लाल समुद्र में प्रवेश करने को दर्शाता है। पानी से निकलना लाल समुद्र को पार करके भूमि पर चढ़ने को दर्शाता है। परमेश्वर ने बपतिस्मा के अर्थ को इसमें अंकित किया। पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के 22वां दिन प्रथम फल का पर्व अर्थात पुनरुत्थान का दिन है। पुनरुत्थान की सुबह का क्या महत्व है? दुष्ट लोग जिन्होंने हमारा पीछा किया वे नष्ट हो जाएंगे और हम जो मसीह के साथ हैं धर्मी की देह में पुनरुत्थान होंगे। परमेश्वर ने प्रथम फल के पर्व के अर्थ के द्वारा अपनी इच्छा हमें जानने दी है। यह घटना भोर के समय में घटित हुई। हमें उस कार्य को याद रखने में मदद करने के लिए जो उन्होंने किया था। परमेश्वर ने हर वर्ष फसह और अख़मीरी रोटी के पर्व को मनाने के बाद आने वाले सबत का अगला दिन यानी रविवार को यह प्रथम फल का पर्व मनाने का आदेश दिया था। इसलिए प्रथम फल का पर्व अवश्य ही सबत के दिन का अगला दिन होना चाहिए और इस भोर के समय में परमेश्वर का महान कार्य घटित हुआ था। जब हम उस दृश्य को नए नियम में देखें तो पुष्टि कर सकते हैं कि सभी भविष्यवाणियां व्यवस्थित रूप से परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी हुई है। इन दिनों में चूंकि संसार के चर्च पर्व की भविष्यवाणी और अर्थ को नहीं समझते, इसलिए वे दावा करते हैं कि यीशु मसीह रविवार को पुनरुत्थान हुए, इसलिए हमें रविवार में आराधना करनी चाहिए। हालांकि असल में सबत एक अलग आराधना है और पुनरुत्थान के दिन की आराधना तो हम भी
रविवार में करते हैं, है ना? यह वार्षिक पर्व है जिसे साल में एक बार मनाया जाता है। जो लोग पुराने नियम के पर्वों को अच्छे से समझते हैं वे इस तथ्य को आसानी से पहचानने में सक्षम होते हैं कि पुनरुत्थान का दिन साप्ताहिक आराधना से कोई संबंध नहीं है। आइए हम मत्ती अध्याय 28 आयत 1 देखें। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन, यदि वह सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन है तो वह कौन सा वार है? रविवार। रविवार के दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पैरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार क्या हुआ? वह जी उठा है। इसका मतलब है कि उनका पुनरुत्थान हुआ, है ना? जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। सभी लोगों, यीशु का पुनरुत्थान एक अद्भुत घटना था। यीशु मसीह जो निश्चित रूप से क्रूस पर मर गया था, मरे हुओं में से 3 दिनों में फिर से जी उठे। उन्होंने कार्य किया, वचन बताया और चेलों को शिक्षा दी। इसी कारण तब से बहुत से लोगों ने इस तथ्य पर विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर है, और लोग जिनके पास दृढ़ विश्वास था उन्होंने कहा, हम मरने के बाद भी फिर से जीवित हो सकते हैं और जीवित होकर भी सदा न मरते हुए अनंत जीवन के मार्ग पर जा सकते हैं। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन भोर के समय के बारे में निर्गमन अध्याय 14 और लेवी व्यवस्था अध्याय 23 की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए यीशु हमें जानने देते हैं कि वह प्रथम फल के पर्व के भविष्य सूचक बलि बने। आइए हम लूका अध्याय 24 पर एक नजर डालें। जो लोग पुराने नियम के पर्व की इच्छा को नहीं समझ पाते, वे इस बात को नहीं समझ सकते कि नए नियम के समय में यीशु मसीह को सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन भोर के समय में क्यों पुनरुत्थान होना चाहिए। अध्याय 24 आयत 1। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए, और कब जी उठे? तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलिनी और योहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। इस तरह मत्ती और लूका ने भी, जो इस पुनरुत्थान की भोर में मौजूद थे, 2000 वर्ष पहले की उस घटना को दर्ज किया। तब क्यों यीशु मसीह ने अन्य दिन के अलावा सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन अर्थात रविवार के भोर के समय में पुनरुत्थान के इतिहास को पूरा किया? यह प्रथम फल के पर्व की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए था, जो हमने
लेवी व्यवस्था अध्याय 23 और निर्गमन अध्याय 14 में देखा था। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पर जाए और इसका जवाब ढूंढे। अध्याय 15 आयत 17। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास क्या है? यह कहा गया है, हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। इसका मतलब हमें बताया जा रहा है कि प्रथम फल के पर्व की भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह को अवश्य ही जी उठना चाहिए, है ना? और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अध्याय 20। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब क्या होंगे? जिलाए जाएंगे। बाइबल हमसे कह रही है कि सब अनंत जीवन पाकर उद्धार की ओर जा सकते हैं। आयत 23। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल कौन है? मसीह है। यीशु मसीह वह प्रथम फल है जो पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी। निर्गमन अध्याय 14 और लेवी व्यवस्था अध्याय 23 में प्रथम फल की असलियत यीशु मसीह है। जिस दिन अख़मीरी रोटी के पर्व के बाद लाल समुद्र को पार किया, उसी दिन को स्मरण करने के लिए परमेश्वर ने प्रथम फल के पर्व को नियुक्त किया। और परमेश्वर पुराने नियम और नए नियम में इन सभी बातों को भविष्यवाणी और पूर्णता के संबंध के रूप में समझा रहे हैं। आयत 23 में लिखा है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। सोए हुओं के प्रथम फल की भविष्यवाणी को किसने पूरा किया? यीशु मसीह ने संपूर्ण रूप से पूरा किया। तब 2000 वर्ष पहले जिस दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए, उस दिन क्या हुआ था? आइए हम लूका अध्याय 24 आयत 13 पर जाए। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। यीशु मसीह जी उठे, मगर 2 चेले जो इमाउस की ओर जा रहे थे नहीं पहचान सके, भले ही यीशु उनके साथ चल रहे थे। एक साथ चलते हुए भी वे यीशु मसीह को नहीं पहचान सके क्योंकि उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। वचन 17। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बात है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नाज़री के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन
अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने क्या किया? उसे पहचान लिया। पुनरुत्थान के दिन की रोटी में इस तरह का अर्थ निहित है। लगभग 10 किलोमीटर तक एक साथ चलते हुए भी वे नहीं पहचान सके कि वह व्यक्ति जो उनके बगल में है यीशु मसीह है। परंतु जब यीशु मसीह ने धन्यवाद की हुई रोटी को तोड़कर उन्हें दिया, तभी उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। आयत 32, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। यह अद्भुत घटना कि यीशु मसीह सोए हुओं में से प्रथम फल के रूप में पुनरुत्थान हुए 2000 साल पहले हुई थी। यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के द्वारा हमें भी उम्मीद हो सकती है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हम इस तरह की आशा को रखने में सक्षम हुए हैं। आइए हम यूहन्ना अध्याय 11 पर जाए। आयत 24, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यीशु मसीह यह कहते हुए कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। जीवित आशा हमें दी। शैतान ने मानव जाति को स्वर्ग से पाप कराया और इस धरती पर खींच ले आकर सभी को मृत्यु नामक दुख में रहने के लिए बांध लिया। लेकिन यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर मृत्यु की शक्ति को तोड़ दिया और पुनरुत्थान के दिन पर इस अद्भुत कार्य के द्वारा अनंत जीवन का मार्ग प्रकट किया। पुराने नियम में यह प्रथम फल के पर्व के नाम से बुलाया जाता था। इसलिए मसीह के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास पुनरुत्थान की जीवितों की आशा ना हो। और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हुए इस धरती पर पहले मर चुके हैं, उनके बारे में ऐसा व्यक्त करने के बजाय कि वे मर गए, बाइबल किस तरह से व्यक्त करती है? वे सो गए हैं। वे अभी थोड़े समय के लिए सो रहे हैं। तब वे सब कब जाग उठेंगे? बाइबल हमें इस तरह आशा देती है कि अंतिम पुनरुत्थान की सुबह में हम सब जाग उठेंगे और पुनरुत्थान होंगे या बदल जाएंगे। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पर जाएं और एक और वचन देखें। अध्याय 4 आयत 13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ क्या करेंगे? ले आएगा। पुनरुत्थान की सुबह में सब इस तरह जाग उठेंगे। आयत 15। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, बदल दिए जाकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले।
और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरों को शांति दिया करो। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 के वचन के समान जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हुए पहले परमेश्वर की गोद में पहुंचाए जाते हैं, अर्थात जो लोग शारीरिक रूप में मर गए हैं, वे अंतिम दिन में जब मसीह इस धरती पर अंतिम न्याय के रूप में आएंगे, सोए हुए में से पुनरुत्थान होंगे। उस दिन हम मांस और लहू के शरीर में पुनर्जीवित नहीं होंगे और हम अब और नहीं मांस और लहू से बाध्य होंगे, लेकिन एक आत्मिक शरीर में बदल जाएंगे। इसलिए एक बेहतर दुनिया में हमें युगान युग अनंत जीवन और आशीष का आनंद लेने देना परमेश्वर की पवित्र इच्छा है। आज का इस पुनरुत्थान के दिन का संदेश प्रथम चर्च के संतों के लिए जो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के दुख को समझते हुए पीड़ित थे, बहुत बड़ी खुशी लाया था। इसलिए यह केवल वह घटना नहीं थी कि मसीह जी उठे, बल्कि एक बड़ी घटना थी कि जिसने हमें यह आशा दी कि हम भी भविष्य में पुनरुत्थान होंगे। इसलिए यह पुनरुत्थान का दिन हमारे विश्वास में बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ को रखता है। यदि हमारे पास पुनरुत्थान का सत्य नहीं है तो हमारा सभी विश्वास व्यर्थ विश्वास हो जाएगा। यीशु मसीह ने एक बार फिर से प्रथम फल के पर्व और पुनरुत्थान के दिन के अर्थ को संतानों को एहसास करने दिया। मसीह के उदाहरण का पालन करते हुए हम भी पुनरुत्थान के दिन की रोटी तोड़ने की रीति को करने जा रहे हैं, जिससे हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगी और हम सही तरह से समझ सकेंगे कि मसीह कौन है। हालांकि इन दिनों में संसार के चर्च दावा करते हैं कि पुनरुत्थान का दिन अंडे उबालकर खाने का दिन है। बाइबल में पुनरुत्थान के दिन की रोटी तोड़ने का दृश्य तो है, परंतु एक दूसरे के साथ रंगीन अंडे को बांटना, खाना या खरगोश की गुड़िया को उपहार के रूप में देना सिर्फ विधर्म से आई एक रीति है जो बाइबल में कहीं पर भी पाई नहीं जाती। आज पुराने और नए नियम में निहित अर्थों के माध्यम से हम समझते हैं कि यीशु मसीह प्रथम फल की बलि के रूप में आए थे और सबत के अगले दिन रविवार को मुर्दों में से जी उठे। पुराने नियम में याजक ने पहली उपज के पूले को हिलाया था, इसलिए इस पर्व को हिलाए जाने की भेंट का पर्व भी कहा जाता था। इस तरह पुनरुत्थान का दिन कई नामों से बुलाया जाता है। परमेश्वर ने मृत्यु और अधोलोक की शक्ति को तोड़ दिया और हमें यह करते हुए पुनरुत्थान के दिन का अर्थ सिखाया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह जीवन पाएगा और पुनरुत्थान में भाग ले सकता है। यह खुशी की आशा को देने के लिए मैं एलोहिम परमेश्वर को अनंत धन्यवाद और महिमा चढ़ाते हुए आज का वचन समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।